सीताराम। आप सब कैसे हो? आप सब ठीक होगे। हम आए हैं अभी नेचुरल पार्क नीस फ्रांस में। तो देखिए यहाँ का पार्क, ये अभी एक हमारे पीछे नदी जा रही है, बहुत नदी है, बड़ी जा रही है। और हम यहाँ अभी देखेंगे पार्क कैसा है और आपको भी बताते हैं यहाँ का पार्क। ये नेचुरल पार्क है, नीस फ्रांस में है। तो देखिए कैसा है। तो हम अभी जा रहे हैं इटली से फ्रांस, और यहाँ इटली से फ्रांस जाने के लिए यहाँ फ्रांस बॉर्डर है, यहाँ टोल आपको पे करना पड़ता है 1-1.5 यूरो। और यहाँ चेकिंग होता है गाड़ियों का, बस का, गाड़ी का, सबका, फ्रांस की पुलिस द्वारा। तो ये सब बड़ी बड़ी गाड़ी आप देख रहे हैं, उसको चेकिंग कर रहे हैं। और हम अभी पहुँचे हैं, ये अच्छा चित्र है यहाँ। ये है यहाँ का नेचुरल पार्क, पार्क नेचुराले डिपार्टामेंटल डेज रिवर्स दू लूप, ये इस जगह का नाम है। કૂતરો લઈ આવવાની મનાઈ છે અહીંયા। इस टाइप के यहाँ प्राणी है, मछली है, सांप है, डेटके है, ईयड़ है, चकली है, और ये सब है। ये प्राणी है यहाँ। आज मैं आपको बताऊंगा समय की बात। एक समय था जब मैं छोटा था और अपने गांव में था, तो मेरे गांव में नदी है, 2 नदियां हैं बड़ी बड़ी। तो उस समय में मैं उस नदी में नहाया करता था और जाया करता था। और आज इस समय में यहाँ फ्रांस में अभी हूँ मैं, नीस फ्रांस में। तो इस नदी में हूँ, बस समय फर्क है, बाकी वही मैं हूँ, वही हूँ। उसी नदी में नहाया करता था, आज इस नदियों में नहाया करता हूँ। बस समय गुम गया तो कहाँ से कहाँ आ गया। तो समय की राह देखना चाहिए सबको। समय कभी भी बदल सकता है, देर लगती है, लेकिन समय, सब समय की बात है। आदमी तो वही रहता है, बदल तो क्या जाए तो आदमी हम आदमी को बदलते हुए देखते हैं, लेकिन समय बदलता है तो उसके साथ आदमी भी फिर बदल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आदमी तो वही रहना चाहिए जो है वो। तो मुझे तो वो याद, जो बचपन की याद तुरंत आती है और आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। जो मेरी स्मृति आती है कि ऐसे छोटे बचपन में ऐसे भी नदियों में नहाया करता था, और समय बदल गया तो आज इस नदियों में नहाया करता हूँ। तो ये है फ्रांस की नदी। तो समय पे फोकस कीजिए। आज जैसा आज समय है वैसा कल नहीं रहता, और जैसा कल परसों था वैसा आज नहीं रहेगा। समय हर दिन सबका बदलता है। तो अच्छे कर्म कीजिए, बस फल की आशा मत रखिए, फल मिलेगा। तो यहाँ ऐसा घूमने का है, पार्क में नदी बहती है। तो यहीं बच्चे भी स्कूल के आते हैं घूमने के लिए। यह नेचुरल पार्क है, तो नेचुरल बताने के लिए, नेचुरल फील करने के लिए बच्चों को आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों यहाँ आती है। तो ये बच्चों को देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि हम जब स्कूल में जाते थे ना, तब भी ऐसे ही लेके जाते थे। लेकिन वहाँ क्या था, ऐसे यहाँ तो स्कूल में ही फ्री में लेके जाते, हमारे तो पैसा दे के जाना पड़ता था। तो जिसके पास पैसा है वो ही जा सकते थे, जिसके पास पैसा नहीं थे वो एक मायूसी लेके आँखों में, वो तो जिसने फील किया है ना, वही वही जान सकता है, उसको और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि सब लोग जाते हैं, आपका भी एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, एक बच्चे का, एक जो क्या बताए उसको कैसे, जो एक बच्चा हो के जिसको जो जिद होती है ना जाने की, मन करता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी मैं कि समझ भी पाता था कि जाना है, लेकिन पैसा कैसे जाए, क्योंकि आखिर में तो पैसे पे आता है ना सब।
सर पता नहीं चलता कि ये सब पैसे से खेल है दुनिया का पूरा। क्योंकि तब भी मैं छोटा था, तब भी साला पैसे का ही खेल था। पैसा है तो ही सब जगह जा सकते हैं, ये है तो ये बात है। तो अभी याद आ गया बचपन का। अभी लोग बच्चे लोग जहाँ जाते हैं वहीं मैं भी अभी भी जा सकता हूँ, जाता हूँ। लेकिन वो एक दर्द दिल में, जो एक दर्द तो नहीं क्या बोले अभी, लेकिन पड़ा रहता है कि साला हम भी काश जा सकते तो अच्छा लगता ना। आज वो फील नहीं होता कि नहीं जा पाए। तब वो बच्चे का, जब बच्चे होते हैं तब वो अलग होता है, जाने का भी मर्जी। अभी बड़े होके तो अब कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वो मूड नहीं होता जो बच्चे होके जो जाने का मूड होता है वो अलग होता है। वो तो बच्चे हम थे तब आपको भी फील होता होगा कि बच्चे का क्या फील होता है, कैसा। तो ऐसे बहुत बड़ा है पार्क, और ऐसे ही आप चले जाओ, नदियाँ है, आपको जानवर छोटे छोटे मिलेंगे देखने के लिए, चकली वगैरह, सांप। और आप पेड़ देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ के। यहाँ बैठ के सब खा रहे हैं बच्चे को, ये अलग ही मजा है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, मैं पूछता हूँ पूछो इन फूलों से कि आप कैसे निकले बाहर इन पत्थरों से। तो इतना ही था। यहाँ नेचुरल है, नदी है, पानी है, लोग आते हैं घूमने के लिए। बस इतना ही था, हमने देखा और आपको भी बताया। हम अभी निकल गए हैं पहाड़ों में, फ्रांस के। तो ऐसे रास्ते हैं यहाँ, आप देख रहे हैं गैलरी, ऐसी गैलरी होती है नेचुरल, पत्थरों में काट काट के इन लोगों ने रास्ता बनाया है। बहुत अच्छे अच्छे रास्ते होते। ज़िंदगी तो मौत है, सफ़र का मज़ा लीजिए। इसलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं हम, और तो क्या। और जहाँ मुझे आनंद मिलता है वो आपके साथ भी शेयर करना अच्छा लगता है। तो आप भी घर बैठे मेरे साथ घूम सकते हैं, दुनिया की सफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, एक वाटरफॉल है यहाँ, तो चलिए दिखते हैं कैसा है वाटरफॉल, आपको भी बताता हूँ। मैं आया हूँ अभी फ्रांस में, इसका नाम है साउथ दो लोप। इसका 1 यूरो टिकट है। ये वाटरफॉल देखने का है 1 यूरो में। तो चलिए दिखाता हूँ क्या है, कैसा है। जा रहा हूँ यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी बंद है, पता नहीं क्या हुआ कोरोना की वजह से। तो अभी ऑटोमेटिक यहाँ 1 यूरो डालो और अंदर आप जा सकते हैं। ये है लेवेंडर का तेल बनाने का मशीन। यहाँ देखो पूरा लोखंड का है, यहाँ लिखा है तेल इसका बनाते हैं। लेवेंडर होते हैं ना फूल, उसका। तो कैसे रह सकते हैं टिकट देखो, यूरो डालो, 2 डाला है, 2 आदमी का निकलेगा 2। ये खा गया 2 यूरो, नहीं जाने दिया। अभी फिर जा रहे हैं। ये कैसे बनाते हैं, इसका तेल सब लिखा है यहाँ, कैसे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, देखिए तेल। और अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए वाटरफॉल। तो ये है यहाँ का वाटरफॉल।
फ्रांस का वाटरफॉल देखिए। पानी आ रहा है, इसके लिए 1 यूरो आपको पे करना पड़ता है। इसके लिए बनाया है यहाँ। अच्छा है, चलो। तो देखा, ऐसा है यहाँ का वाटरफॉल। लोग भी यहाँ देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बाहर ऐसा फोटो लगा हुआ है कि लोग को इंटरेक्शन करे। अंदर तो इतना तो नहीं है, क्योंकि है आप देख रहे हैं, लेकिन अच्छा है फिर भी। ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ जिसके पास पैसा है, बहुत पैसा है, वो क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी रखते हैं, फिर एक ग्रुप में ये लोग ये रास्ते पे निकलते हैं। ये फ्रांस में, नीस फ्रांस है। ये रास्ता माउंटेन में ऐसा है, ये घुमाता है बहुत, तो ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो इसी रास्ते में बहुत गाड़ी निकल रही है अभी, तो हम भी इस तरफ जा रहे हैं ऊपर, ऐसे देखने के लिए। रास्ता है बहुत अच्छा है। तो यहाँ ऐसे कोई यूट्यूबर यहाँ नहीं आ सकता। जो मेरा वीडियो है ना, मैं अपनी मौज से गाड़ी में घूमता हूँ। वो यूट्यूब पर कोई जाता है तो बड़े बड़े जो मेन होते हैं ना, वही वो बता सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे रास्तों में ऐसे कहीं घुस जाता हूँ कि जहाँ मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं आया हूँ अभी फ्रांस में, जो दुनिया का सबसे बड़ा परफ्यूम बनाने का जगह है, जहाँ परफ्यूम बनता है और घूमने की भी जगह है। आप देखते हैं मेरे पीछे कैसे वो सजावट किया है वो स्ट्रीट को। तो चलिए आज टूर करवाता हूँ फ्रांस के ग्रास सिटी का। विलेज है, सिटी है छोटा सा, वहाँ परफ्यूम बना जाता है। जो स्प्रे आता है ना, दुनिया भर के लोग जो स्प्रे यूज़ करते हैं वो यहाँ बनता है। तो विज़िट करवाता हूँ यहाँ के परफ्यूम में, जाता हूँ म्यूज़ियम में जाता हूँ, परफ्यूम दिखाऊंगा। तो चलिए करिए टूर घर बैठे। तो मैं अभी यहाँ से गाड़ी पार्क किया, निकल गया। यहाँ सब रास्ते है, ऐसे सजावट किया है टूरिस्ट के लिए। और अभी आगे आएगा परफ्यूम का फैक्ट्री। और यहाँ मुझे दिखने को मिला है मस्त एक कार। एक ऐसा गांव जहां पूरे गांव में आपको परफ्यूम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस गांव में आओगे तो परफ्यूम की सुगंध ही आपको मिलेगी। जहां यहाँ हम घूम रहे अबे, तो इतना परफ्यूम की स्मेल, क्योंकि यहाँ सब फैक्ट्री है। 75% इन द वर्ल्ड यहाँ बनाते हैं परफ्यूम। तो देखिए यहाँ टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ है वो खाने की दुकान जहाँ ब्रेड मिलती है और पिज्ज़ा मिलता है, छोटे छोटे कुछ खाने का। बहुत फेमस है यहाँ का ये खाने का जो ब्रेड आती है, बहुत वो टेस्टी आती है, अलग सा एक आता है। तो हम अभी लेते हैं कुछ यहाँ से। टूरिस्ट लोग हैं यहाँ बैठ के, कोई खाना खा रहे, घूम रहे। पैसा हाथ में नहीं लेते, ऐसे मशीन में डालने का काउंटर है, मशीन में पैसा डालो। कोरोना में पैसा भी हाथ में नहीं लेते। कोरोना तो चला गया, लेकिन सिस्टम बदल गई। अभी मैं फ्रांस में हूँ, कल इटली में था, आज फ्रांस में हूँ। और अभी ये दुनिया का सबसे फेमस 75% इधर ये परफ्यूम का वो है, जगह है, ग्रास नाम है इसका। तो हमें पता नहीं है कहाँ हम दोपहर का भोजन लेंगे। आज मैं दोपहर का भोजन यहाँ रहता हूँ। तो यहाँ आओ तो ये बगेट इसका नाम है, ये खाने जैसा है। यहाँ रोटी सब्जी नहीं मिलता, ऐसा मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। तो मैं समय पर ध्यान देता हूँ कि कहाँ लेके जाए, कब दूसरे दिन कहाँ भोजन करे, वो पता नहीं होता। मुझे कल पता नहीं था कि मैं आज यहीं पर भोजन करूँगा।
कल होने वाला है एग्जीबिशन रोज़ का। देखिए कितने तरह तरह के रोज़ है। તો અહીં થવાનું છે એક્ઝિબિશન। જોવો છો ટમેટી, એમાં ટમેટા કેટલા છે અને બીજા ક્યુકુંબર છે। જુઓ સ્ટ્રોબેરીનું ઝાડ કેવડું છે, પણ એમાં સ્ટ્રોબેરી તો જુઓ। ઓલી બાજુ લીંબુ છે, એમાં લીંબુ જુઓ। આ લીંબુ છે, જુઓ તો કેટલા લીંબુ છે। આ છે અહીંની ક્વોલિટી। तो ये है यहाँ की परफ्यूम बनाने का सब सामान जो म्यूज़ियम में रखा है। किस तरह से ये बनाते हैं, ऐसे इनकी फैक्ट्री में ये सब सामान होता है कि ऐसे बनते हैं परफ्यूम। बहुत सारे इसके वो जो परफ्यूम बनाने के लिए डालते हैं। और यहाँ आपको मिलेंगे 500,000 साल पहले की परफ्यूम की बोतल देखने के लिए। अगर आप कहीं भी आओ आप देख सकते हैं। अभी ये सब बोतलें हैं, आपको कोई टॉय दिखाई देगा, लेकिन ये सब પરફ્યુમની બોટલો છે। ગુજરાતીમાં કહું તો સરળ સમજાશે તો આ બધી બોટલો છે જે આ જોવો છો ઝાડ જેવું લાગે છે પણ બોટલો છે। તો આ રીતના બધી બોટલોનું પરફ્યુમ છે। આખું બહુ 2-3 માળનું મ્યુઝિયમ છે। આવી રીતે આખો દિવસ તમે આમાં ફરી શકો, સ્પ્રે લઈ શકો, આખું સિટી જોઈ શકો। અને ઘણી જગ્યાએ પૈસા ભરીને અંદર એન્ટ્રી આપે છે, ઘણી જગ્યાએ ફ્રીમાં છે। આ રીતના અહીંયા હોય છે બધું। જો તો બધા આવા પિત્તળના વાસણોથી બધું બને છે। આ પહેલાંના છે, હવે અત્યારે તો બધી નવી ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે। તો આવા બધા વાસણો જોવા મળે છે અંદર। આ બધા 1920, 1926, 1932 ત્યારથી આ બધું બને છે। અહીંયા બધું કેમાંથી બને છે એ બધા મરી મસાલા છે જે એમાં યુઝ કરે છે। જુઓ છો આમાં એલસી ને એવું બધું છે, ધાણા પણ છે, એલસી છે, બીજાનું નામ તો હવે યાદ નથી। તો આ રીતના આખું મ્યુઝિયમ છે। જુઓ છો તમે મોટા મોટા એના ફેક્ટરીના જે પ્રોસેસ થાય છે આ બધા છે। અને અત્યારે હાલમાં આ રીતના થાય છે બધું। જુઓ છો તમે આ બધા સ્પ્રે છે। હવે અમે નીકળી ગયા છે બહાર અને જઈએ છે પાછા રિટર્ન। તો અહીંયા એક છે બાજુમાં લેક, તો ચાલો તમને બતાવું લેક। પાણીનો લેક છે, ગરમી પણ અત્યારે છે 20 ડિગ્રી, બહુ મસ્ત વેધર છે આપણે ઇન્ડિયા જેવું। તો તમને પણ બતાવું કેવો છે લેક અને અમે પણ જોઈએ। આજે ટાઈમ મળી ગયો છે તો રસ્તામાં બધું થતું જશે। તો આ બધું ફ્રાન્સમાં આવું હોય છે। તમને એમ લાગતું હશે કે ફ્રાન્સ કેવું હશે, શું હશે, તો આ વિડીયામાં તમે બધું જોઈ શકશો। અને આ રીતના ગેલેરી પણ હોય છે અંડરગ્રાઉન્ડ, વધારે આવું હોય છે અહીંયા हमारा वीडियो। तो अभी हमने देखा यहाँ एक जो परफ्यूम बनाने की जगह थी वो देखी। अभी वहाँ से हम जा रहे हैं, एक लेक है यहाँ फ्रांस में, वो देखने के लिए। तो देखते हैं कैसा है, अच्छा होगा। तो अभी हम आ गए हैं लेक। यहाँ पानी का स्वीट वाटर का बहुत अच्छा लेक है। तो देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा लेक है, मज़ा आ जाएगा। यहाँ तो फिश भी पकड़ते हैं लोग। क्या हुआ, कभी तो कहीं तो छोड़ा करो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये पुल है, ब्रिज है और यहाँ मस्त लेक है, लोग नहाते भी है यहाँ। ये आदमी हवा भर रहा है उसमें, ये भी लेके जाए। देखिए पानी कितना क्लीन है।
यहाँ एक क्लब जैसा है, यहाँ रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में खाना नाश्ता पानी कर सकते हैं और फिर आराम से आप यहाँ नहा धो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये लेक है यहाँ का, नीस फ्रांस का भी है थोड़ा, तो नहाने की मज़ा भी आएगी। अगर नहाना है तो नहा भी सकते हैं। मस्त लेक है, ब्लू। वाओ, चलिए एंजॉय करिए। तो हम अभी आए थे यहाँ फ्रांस में, ऐसा एक सुपर बहुत बड़ा है जहाँ शॉपिंग कर सकते हैं सब। तो यहाँ लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप देख रहे हैं, हम भी आए हैं। तो ऐसा है यहाँ का, कपड़े की दुकान है, चंपल की दुकान है, सब दुकान है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। लोग यहाँ आते हैं, सामने वो पानी का फुवारा है, लोग बैठते हैं, फिर चले जाते हैं अपने घर। मैं भी जा रहा हूँ अपने घर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसका नाम है पॉलीगॉन रिवेरा। तो ये पॉलीगॉन रिवेरा, आप यहाँ से आ सकते हो, बस में आ सकते हो, कहीं से भी। इसका नाम याद रखना, पॉलीगॉन रिवेरा। હવે હું જાઉં છું ઘરે। તો રસ્તામાં આવે છે નીસ ફ્રાન્સની બીચ, એટલે કે દરિયો કિનારો, બહુ મસ્ત છે, ફેમસ છે, દુનિયાભરમાંથી લોકો આવે છે અહીંયા વેકેશન મનાવવા માટે। અમે તો હલતા ચાલતા આવીએ છીએ। તો જુઓ છો તમે, અહીંયા બાજુમાં જ એરપોર્ટ પણ છે અને વેધર સારું છે, જેથી કરીને બીજાઓ દેશમાંથી અહીંયા આવે છે। આ બધું અહીંયા છોકરાઓ બધા રમે છે વોલીબોલ ને। આ રીતના અહીંની બીચ છે અને હવે અમે જઈએ છીએ અમારે ઘરે। આ અમારા રસ્તો છે, અમે આવી ગયા છે અમારે ઘરે। પણ થયું છે શું છે કે જે હાઈવે રોડ છે એ બ્લોક થઈ ગયો છે, એટલે આજે અમારા ગામડામાં સિંગલ રોડમાં તમે જુઓ છો આટલી ટ્રાફિક ક્યારેય નથી જોઈ, અને એવડી મોટી મોટી ગાડી નીકળવામાં પણ પ્રોબ્લેમ લાગે છે। તો આજે બધા લોકો ફસાઈ ગયા છે, જોઈએ છે શું થાય છે હવે આગળ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।